9th क्लास। अब हम ये पोएम कर रहे हैं नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी विदेशी नहीं है। पोएट का नेम है जेम्स किरकअप। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। याद रखना कोई भी आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है। इसको प्रूव करेगा, इस पॉइंट को वो प्रूव करेगा कैसे विदेश नहीं है। Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the lands our brothers walk upon is earth like this, in which we shall all lie. They too, aware of sun and water and air, are fed by peaceful harvest and war's long winter start. हर एक यूनिफॉर्म के नीचे, अब देखो जो डिफरेंसेस हैं वो यूनिफॉर्म्स की हैं, वो कपड़ों की हैं। कहीं पे कोई किसी देश में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, किसी में कैसे पहने जाते हैं। अब इंडिया में ही देख लो, नॉर्थ में कैसे कपड़े पहनते हैं, साउथ में कैसे पहनते हैं, है ना। और किसी स्टेट में क्या पहनते हैं। यूनिफॉर्म्स मीन्स ड्रेसेस, यूनिफॉर्म मीन्स द क्लोथ्स वी वियर, ठीक है। सारी यूनिफॉर्म्स के नीचे जो बॉडी है वो सबकी सेम है। क्या किसी की 3 आंखें हैं? नहीं, सबकी 2 आंखें हैं। तो मीन्स द सिंगल बॉडी ब्रीथ्स मीन्स कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेम है। और बॉडी का स्ट्रक्चर सेम कब होता है? जब हम भाई बहन होते हैं, है ना। तो ये तो है नहीं ये अमेरिका वाला है तो इसके 3 कान होंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा ना। तो सेम पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो हमारी सेम है। हाँ, कलर का थोड़ा सा फर्क हो सकता है, वो भी क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स। और जैसे हम रहते हैं अपनी लैंड पे, वो सारे यही लैंड पे रहते हैं। अब धरती आपको पता है ना, गोल, दिस इज अ ग्लोब। लैंड सेम है ना। अगर धरती पे मैं ऐसे चलना शुरू करूं तो वो खत्म नहीं होगी, आगे 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 वहीं पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो धरती का जो सरफेस है वो पूरा एक ही है। तो जब एक सरफेस है तो हमारा ये एक घर हुआ ना, पूरा प्लैनेट एक घर हुआ ना, तो कैसे विदेशी हो गए हम। हैव यू अंडरस्टूड? और दे टू आर अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। उनको भी सूर्य, हवा, पानी, इनमें उनको अच्छा लगता है, अवेयर है उनसे। मतलब दे आर फेड बाय दिस पीसफुल हार्वेस्ट। अगर पीस होती है कहीं भी शांति होती है तो अच्छी फसल होती है, क्योंकि एनर्जी किसमें जाती है? बीज बोने में जाती है। एनर्जी कहाँ जाती है? फार्मिंग में जाती है, एग्रीकल्चर में जाती है। और अगर वार होता है तो सारे भूखे मरते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी, सारा पैसा वेपन्स में लग जाता है। तो ये सारे कहीं हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो पाकिस्तान है। अगर पीस होगा तो सब खुश होंगे, पीसफुलनेस होगी तो पीसफुल होगा सारा कुछ, तो हम खुशहाल होंगे। प्रोस्पेरिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। और अगर वार होगा तो स्टार्व करेंगे। वार लीड्स टू स्टार्वेशन, अंडरस्टूड। भूखमरी होगी, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ एंड इट इज अ वेरी स्मॉल पोएम हैविंग 2 पैराग्राफ्स ओनली। द सेकंड पैराग्राफ इज देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won. उनके हाथ हमारे जैसे हैं और हमारे ही हैं, और हम उनको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बेटा? हिस्ट्री। अब आपको पता है कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, हम उनकी लाइनें हम पढ़ते हैं, वो हमारे बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे भारत में अंग्रेज कब आए, कब चले गए, और भारत की संस्कृति। हम सारे देशों की संस्कृतियां पढ़ रहे हैं ना एक दूसरे की, ठीक है। तो वी आर इंटरकनेक्टेड विद देम, वी आर लिंक्ड विद देम। और रिमेंबर दे हैव आईज दैट लाइक आवर्स दैट अवेक स्लीप। और उनकी आंखें भी ऐसी हैं, थकती हैं तो सोती हैं, जगती हैं तो काम करती हैं। तो ये सब सेम है, ठीक है। By love, in every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. याद रखना, let us remember. Remember वर्ड यहाँ बहुत आ रहा है, याद रखो। तो remember का मतलब क्या है कि इसमें पोएट स्ट्रेस कर रहा है, कि याद रखो ये बात। रिमेंबर whenever we are told, हमें कहा जाता है कि इनको हेट करो। कैसे कहा जाता है? पॉलिटिशियन से,
हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तानी खराब है, हमें क्या पता पाकिस्तानी खराब है ना। तो हमें जो ये कहा जाता है कि वो देश खराब है, तो ये हमें सूचनाएं दी जाती हैं मीडिया से, अखबार से। वी आर टोल्ड टू हेट, अदरवाइज दे आर लाइक अस, वो हमारे जैसे ही हैं, ठीक है। हमें कहा जाता है टू हेट अवर ब्रदर्स। अब आज के बाद अगर कोई कहेगा ना पाकिस्तानी ऐसा, अमेरिकी ऐसा, तो कहेंगे ठीक है, हो सकता है, लेकिन हम लोग, हमारे लिए वो भी ब्रदर्स हैं, हमारे लिए वो भी ब्रदर्स हैं। इट इज अवर सेल्स। अगर हम किसी को हेट करते हैं तो हम अपने आप को हेट कर रहे हैं, तो हम अपने आप को, क्योंकि वो हमारा ही पार्ट है, वो हमारे जैसे ही हैं और हमारी लैंड में रह रहे हैं, ठीक है। डिस्पोजेस, बिट्रे और कंडेम, और हम किसको कंडेम कर रहे हैं? अपने ही भाई बहन को। बिट्रे, किसके साथ धोखा कर रहे हैं? अपने से ही, और डिस्पोजेस, अपने से ही हम कुछ गवा रहे हैं। रिमेंबर, वी हु टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अगर हम आर्म्स के दो मतलब है, एक आर्म्स है बाजू और एक आर्म्स क्या है? वेपन्स। यस, वेपन्स। तो अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाते हैं, वेपन उठाते हैं, तो क्या होता है? वी डिफाइल अर्थ। अब मान लो यहाँ पे मैंने कोई बॉम्ब गिराया, अमेरिका ने बॉम्ब गिराया, जापान पे गिराया था ना, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो क्या हुआ था? सारी अर्थ को नुकसान हुआ था, केवल हिरोशिमा नागासाकी को नहीं। हिरोशिमा नागासाकी में तो हुई ब्लडशेड, इतने लोग मर गए, अभी तक भी वहां पे जीवन सामान्य नहीं है, लेकिन अर्थ तो सारी डिफाइल हुई ना। डिफाइल मीन्स गंदा, डर्टी, क्योंकि एयर तो नहीं सोचती कि यहाँ पे बॉर्डर खत्म हो गया तो मैं वापस चली जाऊं, सोचती है हवा। हवा तो आगे बढ़ जाती है ना अपनी बाउंड्री लाइन से, ठीक है। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign nor country strange. और ये hells of fire, ये आग और dust, ये innocence को खराब कर देता है, और of air that is our everywhere our own, और ये जो हवा है वो हमारी है। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को गंदा कुछ खराब करती तो हवा पॉइजन हो जाएगी, और वो पॉइजन एयर यहाँ, ये तो है नहीं, हमारे पास नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है उसकी जो पोल्यूशन है वो कम हो, लेकिन हम भी अफेक्ट होंगे, सूनर और लेटर हम भी अफेक्ट होंगे उससे, ठीक है। रिमेंबर वन, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। याद रखना, कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है। सो दिस वेरी लाइन, रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। कोई भी अजनबी नहीं, कोई भी विदेशी नहीं, यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी है। यही पर्टिकुलर लाइन, दैट वी ऑल आर ब्रदर्स। द पोएम टीचेस यूनिवर्सल ब्रदरहुड।